हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तोमर क्लासेस फॉर पीसीएम। मैं नरेंद्र तोमर एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके 12th क्लास के पर्पज से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो एक बार मन से पुनः बोर्ड पर कंसंट्रेशन लगाते हुए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। और टॉपिक का नाम है, बड़ा प्यारा सा नाम, किसी बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। किसी बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो आप किसी बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बड़ा प्यारा सा टॉपिक है और बड़ा प्यारा सा जवाब देंगे। मतलब अगर हमारे पास में कोई आवेश है और उस आवेश से कुछ दूरी पर कोई दूसरा, मतलब एक तो हमारे पास में स्थिर आवेश है जिसको हम बिंदुवत आवेश बोल रहे हैं। मतलब अगर मान लीजिएगा कि कोई आवेश आपके पास में उपस्थित है, मतलब किसी एक स्थान पर उपस्थित है, उसको हम बिंदुवत आवेश बोल दिए। उससे r दूरी पर कोई दूसरा आवेश उपस्थित है और वहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है कि वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो बड़ा आसान सा डेरिवेशन है, मन लगा के आपको समझना है। ये मान लीजिएगा कि कोई O बिंदु है और यहां पर कोई Q आवेश उपस्थित है। इससे R दूरी पर, मान लीजिएगा यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो R दूरी है। R दूरी पर एक Q0 अन्य आवेश है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मतलब E ज्ञात करनी है। अब एक बात बताइएगा, मान लीजिएगा तो उसको लिखना भी पड़ेगा कि माना कि एक बिंदु O पर Q आवेश उपस्थित है। Q आवेश उपस्थित है जिसके कारण R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब एक मान लीजिएगा, माना कि एक बिंदु आवेश, मतलब एक बिंदु O है जिस पर कोई Q आवेश उपस्थित है और उस Q आवेश से R दूरी पर एक अन्य बिंदु है, मान लीजिएगा वो P बिंदु है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि जब दो आवेश किसी दूरी पर रखे होते हैं तो उनके बीच में एक बल कार्य करता है और वो बल आकर्षण भी हो सकता है। अगर दोनों आवेश एक तरीका के हुए, मतलब अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो वो आकर्षण प्रतिकर्षण बल होगा, और यदि दोनों एक दूसरे से विपरीत है, मतलब यदि एक प्लस है और एक माइनस है, तो वो हमेशा आकर्षण बल होगा। मतलब अगर एक जैसे आवेश तो प्रतिकर्षण और यदि अलग अलग आवेश तो आकर्षण। अब एक बात सोचिएगा, एक आवेश ये है, एक आवेश ये है। अब हमें तो नहीं मालूम है कि ये, मतलब दोनों आवेश अगर सेम है तो आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि दोनों आवेश अलग अलग हैं तो आकर्षण बल लगेगा। जाहिर सी बात है। अब एक बात बताइएगा, अब अगर ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर अपना एक बल लगाएगा तो उस बल को हम फाइंड आउट कहां से करेंगे? कूलाम के नियम से। तो कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम के नियम से, और कूलाम का नियम बड़ा प्यारा सा नियम है, कहता है F बराबर
1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये कूलाम का नियम है भैया। अब एक बात सोचिएगा, यहाँ पर Q1 और Q2 दो आवेश हुआ करते थे जिनके बीच की दूरी r मानी जाती थी। अब मान लीजिएगा यहाँ पर Q1 की वैल्यू Q0 है, सॉरी Q है, और यहाँ पर Q2 की वैल्यू जो है वो Q0 है। तो इसका मतलब जो F और बीच की दूरी आ रही है, तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q0/r²। इसे समीकरण नंबर 1 दे देंगे। बड़ा आसान सा है, आपको पूरी तरह से समझ में भी आ गया होगा कि एक आवेश आपने Q माना है जो बिंदु O पर रखा हुआ है, उससे r दूरी पर एक अन्य आवेश Q0 है। अब मान लीजिएगा r दूरी पर रखा है और Q पहले रखा है, Q0 बाद में रखा है, उनके बीच की दूरी r है। तो इसका मतलब कूलाम का नियम लग जाएगा, और कूलाम का नियम कहेगा F बराबर 1/4πε0 और दोनों आवेशों का गुणनफल अपॉन में बीच की दूरी, और बीच की दूरी क्या है r। तो आप ये कह सकते हैं। आगे देखिएगा, हम जानते हैं, अरे भैया क्या जानने लग गए आप, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, F बराबर, या जो E होता है वो E बराबर होता है F/Q0, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इससे लास्ट वीडियो में आपने जब उसको ड्राइव किया था या उसकी डेफिनेशन से जो सूत्र निकाला था, वो सूत्र था E बराबर F/Q0। समीकरण 1 में F की वैल्यू हमें मालूम है, समीकरण 2 में F की वैल्यू को आप रख दीजिएगा, E आपके पास में प्राप्त हो जाएगी। तो समीकरण 1 से F का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो E बराबर, F की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 Q0 और बट्टे में Q0। अब एक बात सोचिएगा, इसके बट्टे मतलब अगर हम E बराबर निकालें तो 1/4πε0 और ये हो जाएगा Q0/Q0। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो एक चीज और देखिएगा, Q0/r² भी तो है, तो वो r² भी तो होगी यहाँ पे। अब एक बात सोचो, अब यदि हम r² को अलग रखते हैं, मतलब 1/r² मैंने अलग रख दिया, 1/4πε0 Q0/r², इसकी वैल्यू F की, वो F की जगह पे लगा दी, अपॉन में Q0, तो अपॉन में Q0। अब देखो इसके टोटल के बट्टे ये है, इसके बट्टे कुछ नहीं है तो 1 रख लिया, नीचे वाले की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 की, तो देखो 1 की 1 में करी तो 1, और अपॉन 4πε0 Q0, और नीचे Q0 की मल्टीप्लाई हो जाएगी r² में, तो ये हो जाएगा Q0r²। अब देखो Q0 से कट जाएगा Q0, अब ये बचेगा E बराबर 1/4πε0 Q/r²। तो यही आ गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बड़ी आसान सी डेरिवेशन थी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बड़ा आसान सा डेरिवेशन था, बार बार आप प्रयास करिएगा, बार बार लिख लिख के समझिएगा, आपको पूरी डेरिवेशन समझ में आ जाएगी। सबसे पहले एक आवेश मानिएगा Q, उसको बिंदु O पर मान लीजिएगा, उससे r दूरी पर कोई बिंदु P मान लीजिएगा जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उस बिंदु पर मान लीजिएगा Q0 परीक्षण आवेश रखा हुआ है, तो उन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल होगा वो F बराबर होगा 1/4πε0 और Q0/r², और E बराबर होता है F/Q0। तो F की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिएगा, Q0 से Q0 कट जाएगा और डेरिवेशन लास्ट में आ जाएगी E बराबर 1/4πε0 Q/r²। आसान सी डेरिवेशन, आप जैसे प्यारे स्टूडेंटों के साथ में
तो आगे चलें, उससे पहले आप एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो अब एक नए टॉपिक के साथ में, बड़ा प्यारा सा टॉपिक, और उस टॉपिक को भी बड़ी प्यारी से तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब उसको आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपको फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान बहुत आसान सी लगने लगेगी। बड़ा डराया था इस फिजिक्स ने, नींद हराम कर दी थी। बड़ी प्यारी सी सब्जेक्ट बन जाएगी आपके लिए। तो एक बार चलते हैं नए टॉपिक के साथ में। टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। एक नया टॉपिक, नाम है वैद्युत द्विध्रुव। देखो, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे पास में कोई दो आवेश हैं, दोनों आवेश परिमाण में बराबर होनी चाहिए। मतलब एक की जितनी वैल्यू है दूसरी की भी उतनी ही वैल्यू होनी चाहिए। परंतु एक अगर धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक होना चाहिए। मतलब जब दो आवेश जो परिमाण में बराबर परंतु विपरीत प्रकार के होते हैं और एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होते हैं, तो ऐसे निकाय को हम वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। बड़ा प्यारा सा लगा कि नहीं लगा? मतलब जब दो आवेश जो परिमाण में एक बराबर होते हैं परंतु जो दोनों विपरीत प्रकार के होते हैं, मतलब एक प्लस तो एक माइनस। जब दो आवेश जो परिमाण में एक बराबर होते हैं परंतु विपरीत प्रकार के होते हैं और जो एक दूसरे से अल्पतम दूरी मतलब बिल्कुल छोटी सी दूरी के बीच रखे होते हैं, तो ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। कैसा लगा टॉपिक आपको? तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और थोड़ी तारीफ भी कर दीजिएगा, ताकि हमें और भी वीडियो डालने का अच्छे से अच्छा अंदर से एक आवाज आए। तो देखिएगा, जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2l, मान लीजिएगा छोटी सी दूरी 2l है, के बीच रखे होते हैं तो ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। मतलब जब दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी के बीच रखे होते हैं तो ऐसा निकाय वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। जैसे मान लीजिएगा, अगर एक प्लस क्यू आवेश है तो दूसरा माइनस क्यू आवेश होना चाहिए, और ये एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे होने चाहिए, और वो दूरी बहुत छोटी मतलब अल्पतम होनी चाहिए। मान लीजिएगा ये बहुत छोटी सी दूरी है जिसको हम कह सकते हैं अल्पतम दूरी। अल्पतम दूरी का मतलब ये होता है बहुत छोटी सी दूरी। तो जब दो बराबर जिनकी मतलब परिमाण बराबर हैं परंतु विपरीत प्रकार के, मतलब एक प्लस तो एक माइनस है, ऐसे आवेश जब एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर रखे होते हैं तो ऐसा निकाय बोले तो सिस्टम वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। बड़ा आसान सा समझ में आ गया आपके। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिस टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या नाम है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण।
तो देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। देखो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, जो हमारे पास में कोई वैद्युत द्विध्रुव है उनमें से किसी एक आवेश, मतलब एक ये भी प्लस वाला है ये माइनस वाला है परंतु परिमाण दोनों के बराबर है, तो या तो आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा या आप इसको इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि चिन्ह तो आपको लेने ही नहीं है। तो दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को आप ले लीजिएगा और उस आवेश में बीच की दूरी की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उन दोनों का गुणनफल कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। बड़ा आसान सा हो गया कि नहीं। इन दोनों में से किसी एक को लीजिएगा, या तो इस वाले Q को या इस वाले Q को। माइनस प्लस आपको लेना नहीं है तो या तो प्लस को ले लीजिएगा या इस वाले को ले लीजिएगा। तो अगर आपने दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश को ले लें और उसमें बीच की दूरी की मल्टीप्लाई कर दें, मतलब गुणा कर दें, तो उससे प्राप्त जो आंसर होगा वही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। तो लिखिएगा वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित आवेशों में से कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। मतलब वैद्युत द्विध्रुव जो आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है कोई एक आवेश मतलब कोई एक आवेश नहीं, इस वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित कोई एक आवेश इनटू बीच की दूरी। अब कोई एक आवेश मतलब वैद्युत द्विध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं, तो P बराबर कोई एक आवेश मतलब Q और बीच की दूरी मतलब 2L, तो P बराबर हो जाएगा 2QL। इसी को हम कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बड़ा आसान सा टॉपिक है। वैद्युत द्विध्रुव में उपस्थित कोई एक आवेश तथा उन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। कोई मात्रक पूछे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है, तो मात्रक अगर बोलेंगे तो P का मात्रक, तो P का मात्रक मतलब Q का मात्रक कूलाम और L मतलब दूरी तो मीटर, तो मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। क्योंकि Q मतलब आवेश और आवेश का मात्रक कूलाम होता है और दूरी मतलब दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो आपके पास में P का मात्रक आ जाएगा कूलाम मीटर। विमा कोई पूछने लग जाए कि बताइएगा P की विमा क्या होती है, तो P की विमा यहां पे निकाल देते हैं। P की विमा बराबर हो जाएगी Q की विमा 2, तो यहां पर लिख सकते हैं Q की विमा इनटू L की विमा। और Q आप जानते ही हो आवेश, और आवेश की विमा इससे पहले निकाल चुके हो आप 80, और L की विमा L होती है, तो विमा हो जाएगी ATL। आई होप आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा।
ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मुझे पूरा विश्वास है आप अपना ढेर सारा प्यार ऐसे ही हमें प्रोवाइड कराते रहेंगे। थैंक यू।